एंटी करप्शन इंक्वायरी में पेश ना होने पर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। तो शेर बनना चाहिए ना राना सनाउल्लाह को। वो पहले भी तो भुगत आए हैं मनशियात वाला, नैब की इंक्वायरियां, तो ये भी एक और भुगत ले तो क्या अर्ज था। जो मेरे तक इतला है कि इसमें उनकी सजा पक्की है, उनके लिए फैसिलिटेशन है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के अंदर उनके अपने बंदे होंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। एंटी करप्शन इंक्वायरी में पेश ना होने पर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया है कि गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इसी पर बात करने के लिए सीनियर कानूनदान एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट साहब, पहले तो ये बातें हो रही थी कि राना साहब ने यानी कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने गिरफ्तार करवाना है इमरान खान को, बाकी लोगों को। ये अचानक से उनके वारंट गिरफ्तारी, बल्कि इत्तलात तो आखिरी इत्तलात के मुताबिक थाने कोसार से पुलिस भी रवाना हो चुकी है। अच्छा देखें, सदा वक्त इक्को जिहा नहीं होंदा। जो इंसान काबू आंदा है ना तो बहुत भैड़ा आंदा है। आज जरा मैंने शेर से बदल के पंजाबी में ले आया। जो इंसान काबू आंदा है तो भैड़ा आंदा है। राना साहब काबू आ रहे हैं। अमाल जो है ना, याद रखिएगा, अमाल वो कहीं ना कहीं जकड़ते ज़रूर है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ज़रा हिम्मत भी करता है या नहीं, या ये भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। वैसे तो आपने तारीखी तौर पर देख लिया है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है ना, वो ज़रा यानी सख्त रवैया या जारहाना या आमराना रवैया इख्तियार नहीं करती। लेकिन जब आप स्टेट्स में बैठे हों तो आपको जारहाना, आमराना ये रवैया इख्तियार करना है। आपने देख लिया सानिया मॉडल टाउन का वाक़या, राना सनाउल्लाह मेन करैक्टर। 25 मई का वाक़या, राना सनाउल्लाह मेन करैक्टर। और अभी भी उन्होंने क्या कहा है कि वो ड्रोन ख़रीद ली हैं आंसू गैस फेंकने के लिए, फालतू आंसू गैस शेल ले ली हैं, डूब मरने का मकाम है। वैसे तो मैंने हाई कोर्ट में पटिशन दायर की, अगले हफ्ते में लगी हुई है, कि जिसमें आंसू गैस फेंकना, तशद्दुद करना, गिरफ्तारियाँ करना, इसके बारे में तफसीलात मांगी गई है। FIA ने आपके सामने देख लिया ना, सारा कुछ रिकॉर्डेड है, हर चीज़। और वो गिरफ्तारियाँ तक कर ली यार। अब अंदाज़ा लगाए ना, हामिद जमा को उठा लिया, सैफुल्लाह नियाज़ी को, और कराची तारिक शफ़ी कराची के अंदर। तो ये एंटी करप्शन आज देखते हैं, मेरा तो ख्याल है गिरफ्तारी कर लेना चाहिए। वैसे तो शेर बनना चाहिए ना राना सनाउल्लाह को। क्या बात कर रहे हैं, गिरफ्तारी दे दे। हो शेर बने ना यार। पेश क्यों नहीं हुए एंटी करप्शन इंक्वायरी में? वो आपको पता है, वो जब पीछे FIR हुई थी ना, याद है आपको, असेंबली में हल्ले वाली, फसाद वाली, उसमें ये सारे जाके प्रोटेक्टिव बिलें इस्लामाबाद में करा रहे थे। यानी बताते हैं कि हम शेर हैं, लेकिन सियासतदानों की हालत यही है कि वहाँ बैठे रहे। राना सनाउल्लाह तो बहरहाल पंजाब में आया ही नहीं है इतने दिनों में, देखे ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उन्हें चाहिए था आराम से पेश होते। डरना किस बात का। वो पहले भी तो भुगत आए हैं मनशियात वाला, और नैब की इंक्वायरियाँ, तो ये भी एक और भुगत ले तो क्या अर्ज था। वो भुगतना नहीं चाहते। अच्छा असद साहब, ये केस का ज़रा पस मंज़र भी बता दें, क्योंकि करप्शन का केस है तो इसकी क्या डिटेल्स हैं, या कितनी मैक्सिमम या मिनिमम सज़ा हो सकती है? देखें, ये आपको पता है नैब तो ख़त्म कर दिया, पिया जो प्रदेश जो है ना सुधार गए हैं, और नैब तो ख़त्म कर दिया। और नैब दूसरी तरफ पता है वो शेख रशीद को दिया हुआ नोटिस। यानी एक तरफ आपने नैब सारा ख़त्म कर दिया, फ़रज़ शहज़ादी साहबा के बारे में लगे हुए थे इंक्वायरियाँ करने। मैंने कहा भाई ये प्राइवेट हैं, आपका ताल्लुक़ इससे क्या है। एंटी करप्शन 5247 ये वैसे बेसिकली कमज़ोर कानून है, याद रखिएगा। अगर कमज़ोर करप्शन के हवाले से ताकतवर कानून था वो नैब का था, ये वाला कानून कमज़ोर है। और यहाँ पैसे की अमाउंट नहीं है जो 50 करोड़ रुपया जो नैब में कर दिया ना। जहाँ तो आपको पता है ज़मीनों पे कब्ज़े हैं, ज़मीनों पे ट्रांसफ़र हैं, आपने कुछ लोगों को मुलाजमतों में अगर फ़र्ज़ करें आपने एडवांटेज दिया हुआ है, या कुछ लोगों की गलियाँ मोहल्ले बैठ के वहाँ ठेकों में आ जाएगा। और यहाँ तो हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने जो बतौर सियासी जमात है ना, उनके अकाउंटों में पैसे आए हुए हैं। तो ये करप्शन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो 10 साल तक सज़ा हो सकती है यहाँ पर। और मुख्तलिफ दफ़ात जो साथ लगी हुई हैं,
अगर यानी ये सिर्फ 547 में नहीं है, नैब के कवानीन में याद रखिएगा, नैब के कवानीन में नैब का लॉ इतलाक़ करता है, लेकिन जब एंटी करप्शन आता है तो एंटी करप्शन के साथ पाकिस्तान पीनल कोड के डिफरेंट प्रोविजन भी हैं, यानी उसके अंदर जो फ्रॉड, धोखाधड़ी, वो वाली दफ़ात का भी इसमें साथ, करप्शन के अलावा उनकी दफ़ात का भी साथ एडिशन हो जाती है। लेकिन राना सनाउल्लाह हमेशा चहीते रहे हैं, आप कहेंगे वो केस, आपको अगर याद हो इनका केस था मनशियात का, सजाए मौत है, उसमें इमरान खान के दौर में सजाए मौत है, वो चक्कर देते रहे जनाब, वीडियो है, ऑडियो है, था कुछ भी नहीं। और अभी तक आपको पता है उन्होंने फर्दे जुर्म इमरान खान के दौर में भी आयद नहीं होने दी। तो यहाँ वो एक टीम को साथ लेकर चलते हैं, वो टीमों के नाम मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ये आसानी है, उनके लिए फैसिलिटेशन है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के अंदर उनके अपने बंदे होंगे। अब ये सारी आगाही पहले दे दी होगी। अच्छा सर साहब, इमरान खान के दौर में जब ये केस जिसका आपने तस्करा भी किया, तब ये MNA थे, अब तो वफाकी वज़ीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर है, तो अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, क्या मुख्तलिफ होगा, क्या जो हाउस कस्टोडियन ऑफ द हाउस है उनकी इजाज़त होगी? तो अभी क्या ये अभी हम तो समझ, आप मजाक ना उड़ाएं, नहीं होगी इजाज़त। अभी आपने देखा नहीं है सैफुल्लाह नियाज़ी को पार्लियामेंट के सेनेट के इजलास से गिरफ्तार कर लिया, वहाँ कौन सी इजाज़त ली है आपने? तो ये बहाना बनाएंगे इजाज़त के हवाले से नहीं, सिर्फ इंटीमेशन करना होता है आपको। वज़ीर चाहिए, वज़ीर को इम्यूनिटी नहीं है, फिर मैं बताता चलूँ आपको, या इम्यूनिटी मेंबर ऑफ हाउस के मिनट्स। और ये जो है ना 248 आर्टिकल का इतलाक़ जो है ना, वो है आप अपने फ़राइज़ अंजाम दें। वफाकी वज़ीर के तौर पर आप फ़राइज़ अंजाम देते रहे हों और आप किसी का गला काट दें, किसी को गोली मार दें, आप इतने बड़े लोगों का नुकसान कर जाएँ, दहशत गर्दी कर जाएँ, आप करप्शन करते रहें और आपको इम्यूनिटी वहाँ नहीं है। इम्यूनिटी वहाँ है, मिसाल के तौर पर आप वज़ीर के तौर पर थे, आपने कोई काम करने का हुक्म दिया, वो लोग काम करने के लिए गए, ठीक है ना जी, और वहाँ कोई ऐसी मुठभेड़ होगी, ऐसे हालात आ गए, तो काम तो आपके कहने पे करने गए थे, लेकिन आपने अपनी सरकारी हैसियत से कहा था, तो इसलिए वहाँ इम्यूनिटी तो किसी हद तक इतलाक़ हो सकता है। लेकिन जो एंटी करप्शन के हवाले से है, राना सनाउल्लाह के मेरा ख्याल है दिन अब तो मेरा ख्याल है गिने चुकने जाने चाहिए थे। हाँ ये जो मुकदमा का जो मेरे तक इतला है ना, मैं अभी जान के डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, कि जो मेरे तक इतला है कि इसमें उनकी सज़ा पक्की है। 10 साल जिस तरह से आप बता रहे हो सकते हैं, बिल्कुल ये पक्की है, ये पकड़ के गिरफ्तार करके। और एक काम और करें ना, ये अभी तक देखें इन्होंने नैब में इन्होंने इतना डिले किया, इन्हें चाहिए था डे टू डे ट्रायल चलाते, इन्हें चाहिए था डे टू डे ट्रायल, इन्होंने डे टू डे ट्रायल तो चलाया नहीं है। इनमें भी ये आना चाहिए कि इनको गिरफ्तार करके अगर आप रिमांड के लिए लेके जाते हैं, प्रोसेस मुकम्मल करें और ये डे टू डे ट्रायल चलाकर कंप्लीट करें इन केसों को खुदारा। और जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो सज़ाएँ लिखी हुई हैं, रिटन ऑन वॉल है, लेकिन वो एक माफिया की तरह छाए हुए हैं, माफिया की तरह छाए हुए हैं। अदालतों में बड़ा मुश्किल है। हमारे भी कई वकील दोस्त हैं, हमारे भी कई जज दोस्त होते हैं, आपको पता है, हमारे भी पुलिस वाले बहुत दोस्त होते हैं, हमारे डॉक्टर भी बहुत दोस्त होते हैं। तो कहीं ना कहीं डंडी तो मारी जाती है, कहीं ना कहीं डंडी ज़रूर मारी जाएगी। अब क्या डंडी की नेचर होगी वो मैं बता दूंगा आपको बाद में, आज मैंने बात करना चाह रहा, लेकिन मैं बता दूं, डंडी गिरफ्तारी से पहले मारी जाएगी या बाद गिरफ्तारी? हो सकता है इसकी इन्वेस्टिगेशन में डंडी मार दे वही डिपार्टमेंट डंडी मार दे, पंजाब का डिपार्टमेंट डंडी मार दे। आखिर में दोबारा पूछता हूँ, क्या राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हो रहे हैं? गिरफ्तार तो होना चाहिए उनको। अब पुलिस पहुंच चुकी है, शेर बने ना, शेर बने, वरना हो सकता है इतनी देर में उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ना करा ली हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कोई पता नहीं है, मैं बता दूं, चुपके से गए हो और जाके को प्रोटेक्टिव बेल ना करा ली हो, पिंडी बेंच से ना करा ली हो, पता ना चले ना आप लोगों को, और वो आप पकड़ने जाएँ तो वो कहें ये लें जी मेरे पास हिफाजती ज़मानत मंजूर है, और वो दोबारा आकर यहाँ मुतलका कोर्ट से, एंटी करप्शन की कोर्ट से ज़मानत अपनी दोबारा करा लेंगे। हिफाजती ज़मानत मंजूर हो जाती है और उसके बाद दोबारा इंक्वायरी में वो पेश हो जाते हैं तो मामला ख़त्म? नहीं ना, हिफाजती ज़मानत तो सिर्फ इस हद तक है कि आप मुतलका कोर्ट में जाके आप ज़मानत कराएं। अगर वो ज़मानत नहीं कराते और या आज वो पकड़ लेते हैं तो पकड़ लेने के बाद रिमांड होगा, रिमांड होने के बाद तफ्तीश होगी, तफ्तीश होने के बाद चलान अदालत में आएगा, और अगर ज़मानत मिल गई, ज़मानत बाद गिरफ्तारी, एक है ज़मानत कबल गिरफ्तारी, एक बाद गिरफ्तारी। जब आप गिरफ्तार हो जाएं तो बाद गिरफ्तारी हो, अगर ज़मानत होती है तो पॉसिबिलिटी हो जाए। लेकिन ये इस तरह के मुकदमों को जब तक आप डे टू डे ट्रायल नहीं चलाएंगे ये ख़त्म नहीं होगा। लॉन्ग मार्च की आजकल बाज़ सुनाई दे रही है, क्या लॉन्ग मार्च वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बगैर हो रहा है या उनके छतरी के नीचे ही हो रहा है? देखें, अगर तो गिरफ्तार हो गए
अंदर चले गए तो लॉन्ग मार्च उनकी छतरी के अलावा होगा। और राणा सनाउल्ला बुनियादी तौर पर जो है ना, अगर देखा जाए सियासतदान भी जो है ना वो शरीफ आदमी होता है कई, लेकिन राणा सनाउल्ला जैसे लोग जो ना ये जालिम सियासतदान हैं, ये अपने मकासद पूरा करने के लिए औलाद को भी दाव पे लगा देते हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा, राणा सनाउल्ला अगर बाहर होंगे तो लॉन्ग मार्च के लिए हर्डल क्रिएट करेंगे, लेकिन इमरान खान और उनकी टीम ने इस दफ़ा तैयारी पूरी कर ली है। अगर लॉन्ग मार्च से पहले पंजाब की हुकूमत चली गई, अगर पंजाब की हुकूमत, आपने इस्तीफ़ों का सीज़न तो देख लिया ना, इस्तीफ़े एक आध आना शुरू हो गया ना, तो वो तैयारी उन्होंने कर ली हुई है। अगर पंजाब की हुकूमत को चलता किया ना तो फिर लॉन्ग मार्च के लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। अगर पंजाब की हुकूमत मौजूद रही तो लॉन्ग मार्च ना सिर्फ कामयाब होगा बल्कि रिजल्ट भी लेके देगा। इसका मतलब है कि पंजाब की हुकूमत को ग्रिप पे रखना बड़ा नागुज़ीर है खान साहब के लिए। उसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर पंजाब की हुकूमत इनके हाथ से निकल गई ना तो लॉन्ग मार्च के लिए फिर बड़े मसाइल होंगे। जैसे 25 अप्रैल को आपने देख लिया, वफाक में वो बैठे हैं, पंजाब में वो बैठे होंगे, तो वो आपके लिए मसाइल पैदा करें। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। 10 साल तक कैद हो सकती है इस केस में जो राणा सनाउल्ला पर बना हुआ है एंटी करप्शन का। अब देखना ये है कि इस केस का आगे कौन सा रुख इख्तियार करता है, क्या ज़मानत कबल गिरफ्तारी होती है या बाद गिरफ्तारी, क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।